वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने एजुकेशनल पर्पस निफ्टी का आने वाला हफ्ता का चर्चा, मतलब आने वाला हफ्ता में किस तरह का बिहेवियर बन सकता है निफ्टी का, उसी को चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये बीते हुए हफ्ता में निफ्टी में एक मतलब दोनों तरफ का मूवमेंट देखने को मिला था। जैसे कि अगर देखा जाए निफ्टी सोमवार से लेके गुरुवार तक, पहले तो मंगलवार के दिन बजट था और ये पिछले हफ्ता का जो क्लोज था वो 530 के आसपास था, 24,000। उसके बाद सोमवार थोड़ा बहुत गिरा था, 20-25 पॉइंट। उसके बाद मंगलवार के दिन बजट हुआ, नीचे 24,070 के आसपास बॉटम लगा दिया था। एक पैनिक बॉटम सेट किया था। उसके बाद उसी दिन बाजार रिकवरी करके ऊपर आ गया और मामूली सा 20-30 पॉइंट नीचे जाके क्लोज करके निकल गया था। उसके बाद ये बुधवार और गुरुवार दोनों दिन बाजार नीचे रहा। बुधवार भी 70-80 पॉइंट नीचे बाजार रहा। हाँ, लो नीचे नीचे लगाया बुधवार, नीचे करीब 24,300 के आसपास लो लगाया। गुरुवार क्या किया, गुरुवार भी बाजार नीचे ही रहा, क्लोज टू क्लोज बेसिस पे 10 पॉइंट नीचे रहा, पर नीचे ही रहा। और गुरुवार का भी लो अच्छा खासा नीचे था, 24,200 के आसपास। आप इसे एक हायर बॉटम भी कह सकते हो, डेली चार्ट के या ऊपर या आवरली चार्ट के ऊपर बजट डे के लो के हिसाब से। और उसके बाद कल ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं लगा था कि आज के डेट में, फ्राइडे के डेट में, ये किस तरह का मूवमेंट कर सकता है। आज सुबह से ही ओपन लो लगभग सेम बना के बाजार ऊपर की तरफ मूव कर गया। अभी एक सवाल आ सकता है कि ऐसा मूवमेंट फ्राइडे के दिन क्यों हुआ। एक तरफ यूएस मार्केट गिर रहा है, अ, यूरोपियन मार्केट भी गिर रहा है। कल भी अगर देखा जाए तो एसएनपी करीब 25-26 पॉइंट नीचे ही क्लोज किया था। परसों तो मतलब अच्छा खासा नीचे बंद करके गया था, करीब 2.5% नीचे बंद किया था एसएनपी, बावजूद कि हमारा यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, वो बाई हो गया। और आज के डेट में कल का नेगेटिव क्लोजिंग के बावजूद भी, सिर्फ परसों का सिर्फ एसएनपी नहीं, कल पूरा एशियन मार्केट, अगर जापान देखिएगा 3-3.5% डाउन था। चाइना कॉस्पी मतलब हैंगसेंग कॉस्पी, कोरिया का मार्केट जो भी बोलिएगा, 1.5-2% नीचे था। पर हम लोग रिकवर करके ही कल के क्लोज किया था और आज ऊपर चला गया। ये इसलिए हुआ, मेरे को जितना लगा था, ये लगातार 11 हफ्ता से हायर टॉप पैटर्न में है। हाँ, बीच बीच में एक आधा हफ्ता लोअर लो लगाया, पर लोअर टॉप कभी भी नहीं हुआ पिछले 11। और ये जब भी निफ्टी ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, 12 हफ्ता 13 हफ्ता का ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, वहां पे भी आप अगर जाके देखिएगा वीकली चार्ट पे, तो बीच बीच में आपको लोअर लो दिखेगा, पर लोअर टॉप कभी भी नहीं दिखेगा। और निफ्टी को इस बार भी हायर टॉप मेंटेन करना था, और पिछला हफ्ता का टॉप था 24,854, 24,854। तो उसे काट के एक हायर हाई बनाना था, और निफ्टी 24,861 का टॉप आज के डेट में लगा के वीकली चार्ट को ठीक कर दिया। हाँ, बीच में बजट डे का लो, पिछले हफ्ता का लो के नीचे है, वो रह गया, कोई दिक्कत नहीं, आउटसाइड कैंडल बना दिया, नीचे भी लोअर लो, ऊपर में भी हायर हाई, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आरएसआई में कुछ दिक्कत नहीं है, क्लोज एकदम टॉप पे हुआ वीकली पे। तो मेरे जहां तक समझ में आया,
क्योंकि सच कोई रीजन नहीं था। बैंक निफ्टी भी अंडर परफॉर्म कर रहा था। ये आईटी, एफएमसीजी, ऑटो तीनों इंडेक्स के सहारे ये बाजार को ऊपर लेके चला गया। देखिए, याद करिए, मैंने अपना एनालिसिस में 2-4 हफ्ता पहले भी बताया था कि अभी काम शुरू हुआ है, ये वीकली लेवल पे कर रहा है और 2-4 हफ्ता का वीकली का ऐसा ग्रीन कैंडल बनेगा। उसके बाद अगर ये चाहे तो मंथली लेवल पे भी ये खेल कर सकता है ब्लो ऑफ टॉप लगाने के लिए। और अगर इस मंथ का देखिएगा, अभी तक पिछले लास्ट 3-4 महीना का एटीआर ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट से ज्यादा है, पर इस मंथ का एटीआर अभी तक 800-850 पॉइंट के अंदर है। तो कम से कम 1100 पॉइंट करने के लिए 300 पॉइंट का और ज्यादा मूवमेंट चाहिए एटीआर को सही रखने के लिए। तो नीचे तो लो 24,000 के आसपास है, ऊपर टॉप है 24,850 के आसपास। तो कौन सा साइड में 300 पॉइंट करना आसान है? 24,850 तोड़ के 25, 150, 200 बनाना, या फिर 24,000 को काट के 23,650 बनाना 3 दिन में। मतलब 24,850 से 23,650, 1200 पॉइंट का डाउनफॉल 3 दिन में करना आसान है, या 250-300 पॉइंट का ऊपर में रैली 3 दिन में करना आसान है? ये आपको सोचना पड़ेगा इस हिसाब से, क्योंकि इनको अगर मंथली एटीआर को सही रखना है तो कम से कम अगर 1100 ना ही सही, 1000-1050 भी अगर रखे तो भी 200 पॉइंट का ऊपर की मूवमेंट अगर कर देगा तो ये मेंटेन हो जाएगा। तो ये एक प्रोबेबिलिटी का बात है। अभी कुछ सवाल ऐसा भी मन में आ सकता है कि जैसा मेरे को सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट में इतना अच्छा गिरावट हो रहा है। एसएनपी का अगर देखेंगे, ऊपर में 56-70 के आसपास का टॉप था, 5400 के आसपास बंद करके निकल गया। करीब 5% से ज्यादा का डाउन साइड हुआ है एसएनपी में। अगर आप बैंक निफ्टी देखिएगा, वहां पे भी 5% से ज्यादा का करेक्शन है, पर निफ्टी में कोई करेक्शन नहीं है। फ्रेंड्स, एक रेफरेंस में मैं दे सकता हूं। ये सिर्फ ये मतलब रेफरेंस के दौर पे ही लीजिएगा, इसके अलावा इसे किसी दूसरे हिसाब से मत काउंट करिएगा। अब जाके एक बार 2007 वाला पैटर्न देखिए। 2007 सितंबर मंथ में एसएनपी अपना टॉप आउट कर गया था। उसके बाद 4 महीना ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, टॉप नहीं काटा 2007 में। और हमारा बाजार क्या किया था? हमारा बाजार उस वक्त 5200-5300 से ट्रेड कर रहा था, वहां से 20% का रैली लगाया था उसी 3-4 महीना में, जहां पे एसएनपी कंसोलिडेट कर रहा था ऊपर की लेवल पे। और उसके बाद एसएनपी कुल मिला के ऊपर से 53-54% गिरा था, हमारा बाजार 63% गिरा था टॉप से 2008 में। तो अभी फिलहाल हमारा बाजार जिस मोड पे आ गया है, यहाँ पे किसी दूसरा इंडेक्स के साथ इसका कंपेयर करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। इसके अलावा भी कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कोविड, प्री कोविड टॉप हम लोग लगाया था 20 जनवरी 2020 को, पर एसएनपी लगाया था मिड ऑफ फरवरी, 14, 15 या 16 फरवरी के आसपास लगाया था, वो भी 1 महीना बाद। वहां पे पहले हम लोग लगा दिया था, या वो लोग बाद में लगाया था। तो ये डाइवर्जेंस चलता है। और अगर आप देखिएगा, हमारा बाजार इतना दिन से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कहीं पे ऐसा फीलिंग्स आया है कि सब कुछ लूट गया, मतलब
बियर्स बर्बाद हो गया। मतलब बुल्स को ऐसा लग रहा है कि आप तो मतलब अगर नहीं खरीदेंगे तो कल तो भाव नहीं मिलेगा। मतलब बियर भी सोचने लग गया, ऐसा आया है कि नहीं अब तो बाजार गिर ही नहीं सकता है। अभी भी जहां पे बाजार है हर एक का मन में है थे ठीक है बाजार तो बुलिश है, बियर्स भी ऐसा फील कर रहे हैं हम शॉर्ट कर सकते हैं, हमको नीचे भाव मिल सकता है, बाजार काफी बढ़ चुका है, बाजार गिरना चाहिए। बुल्स को भी ऐसा लग रहा है कि बाजार हम कल आज अगर नहीं भी खरीदेंगे कल आके भाव मिलेगा। पर वो फीलिंग्स थोड़ा सा चेंज होगा। ब्लो ऑफ टॉप का डेफिनेशन कुछ और है, जहां पे बीआर को ये फील होगा नहीं भैया 1 घंटा बाद मेरे को प्राइस नहीं मिलेगा, ये प्राइस जिंदगी में दोबारा, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये जो 50 पॉइंट गिरा है यही मेरा लाइफ का अंतिम अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे ही खरीदना पड़ेगा, नहीं तो ये भाव जिंदगी में नहीं मिलेगा। और बियर्स डरने लगेगा, कांपने लगेगा शॉर्ट करने में कि नहीं अब शॉर्ट करेंगे तो घर बार लूट जाएगा, बाजार अब गिर ही नहीं सकता। ये फीलिंग्स आएगा, ये फीलिंग्स ब्लो ऑफ टॉप देगा। और वो 200-400 पॉइंट का रैली से नहीं होता है। वीकली लेवल पे आप देखिए 23,500 से मैं बोल रहा हूँ 1,500 पॉइंट हो गया, ये वीकली का खेल हुआ। तो मंथली का खेल कम से कम तो डबल होना चाहिए, उससे ज्यादा होना। 4 वीक में एक मंथ आता है तो 4 गुना होना चाहिए, मैं छोड़ देता हूँ, कम से कम डबल 2.5 गुना तो होना चाहिए। तभी जाके मंथली में वो प्ले आउट होगा, तभी जाके ब्लो ऑफ टॉप का डेफिनेशन बनेगा, तभी जाके बीआर डरेगा, तभी जाके मैं आके ये कहूंगा नहीं अभी तो इस बाजार नीचे आने का संभावना दिखाई ही नहीं दे रहा है। पता नहीं मैं ये बात कहूंगा कि नहीं, मतलब मेरे जैसा आदमी ये कहेगा, तब सोचिएगा कि शायद ये अंतिम दौर पे है, उससे पहले नहीं। तो इसी कारण आज ये रैली किया और वीकली को बरकरार रख के हायर टॉप करके निकल गया। अभी आने वाला हफ्ता मंथली क्लोजिंग आएगा, देखना पड़ेगा बिहेवियर कैसा कर रहे हैं। इतना सारा बात इसलिए किया क्योंकि टेक्निकली बताने लायक कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ट्रेंड लाइन का तो कोई हिसाब नहीं है, बाजार में ट्रेंड लाइन ड्रॉ ही नहीं किया जा रहा है। फिर भी मैं कोशिश किया है एक मामूली सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, जहां पे सपोर्ट लिया है 20 सिंपल मूविंग एवरेज, करंट लग गया या आके 20 सिंपल मूविंग एवरेज को 2 दिन से नेगोशिएट कर रहा था, करंट लगा ऊपर हाई तोड़ दिया। मतलब बाजार ये समझा रहा है किसी भी डीप बाई करने का अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा नहीं मिलेगा, समझाना चालू कर दिया है। इलेक्शन लो देखिए 21,300 200 से बाउंस हो गया, बजट पे भी नीचे से बाउंस हो गया, S&P 2.5% गिरा, गैप डाउन ओपन बाउंस हो गया। बाजार ये समझा रहा है हर लेवल पे बाई करो तभी पैसा मिलेगा। जहां तक मूविंग एवरेज सेटअप का जिक्र किया जाए तो फिर 20 50 200 तीनों का तीनों राइजिंग, तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, प्राइस भी ऊपर है। सिर्फ 200 ऐसे में आज 312 दिन हो गया, 312 डेज टेस्ट नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है एमएसीडी अभी तक डेथ क्रॉसओवर करके ही खड़ा है, एमएसीडी लाइन ऊपर गया है पर सिग्नल लाइन फॉलिंग है, गैप भी अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई तो क्लियरली नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ प्राइस ऊपर मारा है। पिछले आरएसआई का टॉप कहाँ पे था, वो था करीब 77.48 पे, अभी आरएसआई का टॉप है 70.49 पे। पर एक बात ये भी मत भूलिएगा 70 के ऊपर है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नेगेटिव डाइवर्जेंस 2-3 कम से कम बना सकता है डेली चार्ट के ऊपर, तभी जाके कुछ होगा। जिस जिस तरह से प्राइस एक्शंस बन रहा है, मोमेंटम है जिस तरह से, मैं आके डराने वाला बात कहूंगा, गिरने का बात करूंगा, पर बाजार नहीं गिरेगा मेरे कहने से। और अभी तो हम लोग ये बात कर भी नहीं सकते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी कह दिया है कि हम लोग एडुकेशनल पर्पस ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, इतना कह सकता है, कोई बाई सेल होल्ड का बातें हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये डेली चार्ट का मामला हो गया। अभी अगर वीकली चार्ट देखा जाए फ्रेंड्स तो
वीकली चार्ट में भी हायर टॉप फॉर्मेशन जैसा मैंने कह रहा था। कैंडल भी अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, मालूम मारूबोजू नहीं है फिर भी ग्रीन कैंडल है। पिछले हफ्ता जो रिवर्सल कैंडल बनाया था, शूटिंग स्टार ऊपर में बनाया था, उसका हाई काट के उसे नल एंड व्हाइट कर दिया। ये भी मैंने इसका भी जिक्र मैंने किया था कि इस पॉइंट को बताने का। ऐसा बियरिश एनगल्फिंग, ऐसा बियरिश रिवर्सल पैटर्न डेली वीकली चार्ट के ऊपर मतलब 2-4 बार ये निगलेक्ट करेगा, इसे नल एंड व्हाइट करेगा, तभी ना बुल मार्केट, तभी ना बुल मार्केट, तभी ना ये खत्म होगा। खत्म होने से पहले तो आपको 4-5 दफा ऐसा तकलीफें देगा, दे रहा है। एक बात का हमेशा याद रखिएगा, टेक्निकली सब कुछ सही बियर मार्केट में होता है, बुल मार्केट में नहीं होता है। बुल मार्केट में टेक्निकली सब कुछ सही नहीं होता है, तभी वो बुल मार्केट है। तो डेली चार्ट के ऊपर यही देखने को मिल रहा है। जहां तक मूविंग एवरेज सेटअप का जिक्र किया जाए, 20-50 दोनों राइजिंग है, प्राइस दोनों के ऊपर है, दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर भी बना हुआ है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, बहुत ही बढ़िया है। एमएससीडी में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन दोनों राइजिंग है, स्प्रेड भी अच्छा खासा है। जहां तक आरएसआई का जिक्र किया जाए, 77.75 पे वीकली आरएसआई, और क्या चाहिए। पिछले लगभग सभी हाई को काट चुका है और प्राइस भी लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग है। तो कहने लायक कुछ है नहीं, बिल्कुल बुलिश सेटअप है। जहां तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता का आप लोग देख सकते हो, 24,834 पे क्लोज आया है। यहाँ पे सिर्फ देखिए 24,800 का पुट में आज फ्राइडे 1,40,000 का वाई एडिशन, 24,700 के पुट में 1,48,000 करीब वाई एडिशन, 24,600 के पुट में 1,67,000 वाई एडिशन। वहां पे 24,800 कॉल साइड में 48,000, 24,900 कॉल साइड में 50,000, 25,000 कॉल साइड में 27,000, इस तरह का वाई एडिशन कॉल साइड में है। और पुट साइड में लाख लाख 1.5 लाख करके वाई एडिशन है। तो सीधा सीधा दिखा रहा है ऑप्शन चेन बुलिश है। अभी आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन सकता है। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो सपोर्ट बन सकता है, पहला सपोर्ट 24,650, दूसरा सपोर्ट 24,500, तीसरा सपोर्ट 24,300। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल लेवल 25,000, दूसरा रेजिस्टेंस 25,200, तीसरा रेजिस्टेंस 25,400। अनचार्टेड टेरिटरी है, फिर भी मैं कोशिश किया है कुछ रेजिस्टेंस ढूंढने का, वही बताया आप लोगों को। अभी इस बाजार का संभावना बहुत ज्यादा है, ये अगर नीचे किसी तरह से जाता है तो सपोर्ट लेवल के नजदीक से ये बाउंस दिखाने का कोशिश बहुत ज्यादा कर सकता है, हालांकि काट के नीचे जाने से। और ऊपर में अगर रेजिस्टेंस काटता है तो वो बताने का जरूरत नहीं, वो अगला रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ जाएगा। मोटा मोटा कहने का अर्थ ये है कि ये बजट डे का जो लो बना हुआ है 24,070 के आसपास, जब तक नीचे किसी तरह से वो काट के क्लोज नहीं करता तो ये इसे डीप में मतलब ये प्राइस बार बार नीचे से ऊपर जाने का ही कोशिश करेगा, मोमेंटम के साथ नीचे जाने का कोशिश नहीं भी कर सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एडुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।